हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्कूल की टेस्ट में इस चैप्टर में पूछा जाता है ना। स्कूल की इस चैप्टर की कोई टेस्ट होगी और आपके सर को रेंज का एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछना है, तो वो एक अंडर रूट x² - 9 वाला भी पूछ सकते हैं या तो ये वाला भी पूछ सकते हैं, है ना। वो वाला तो हमने अगले वीडियो में देखा हुआ है, जो पहले हमने एक्सरसाइज किया था ना 2.2, उसमें देखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लेट f इक्वल टू, इधर आपको एक फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? फंक्शन। आप बोलोगे सर फंक्शन तो f ऑफ x इक्वल टू होता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब यही होता है कि f फंक्शन में आप x इनपुट करो, f फंक्शन में आप x इनपुट करोगे, है ना। यहाँ से कोई आप x इनपुट करोगे तो फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है एंड आपको आउटपुट क्या मिलेगा? x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। तभी तो हम उस f फंक्शन में ऑर्डर पेयर लिखते हैं कि x के साथ उसकी पेयर क्या आएगी? x²/1 प्लस x²। आए इस बात समझ में? इसका मतलब कि आप x पुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? x²/1 प्लस x²। यानी कि इनडायरेक्टली आपको एक फंक्शन लिख के दिया हुआ था। अब क्या? अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ए फंक्शन है ना बच्चों, वो r से r पे डिफाइन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट सेट में से जो लेते हैं वो x होता है और आंसर जो मिलता है वो होता है f ऑफ x। तो जिस जिस नंबर के ऊपर एरोज आते हैं, जिस जिस नंबर के ऊपर एरो आते हैं उसी को रेंज बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था। यानी कि f ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करता है वो बन जाता है रेंज। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो आप ये वाला टर्म न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों को ऑब्जर्व करो। दोनों में से मैं एक बात कह सकता हूँ क्या, कि किसी का नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर, वो है ना कभी नेवर नेगेटिव नहीं होगा, है ना। लेकिन जीरो हो सकता है, सबसे छोटा जीरो हो सकता है एंड स्ट्रिक्टली वो खुद के साथ इक्वल रहता है। लेकिन मैं उसमें एक ऐड कर दूं तो उनसे बड़ा ही रहेगा। नहीं आया समझ में? ध्यान से देखिए कि x² 0 से तो बड़ा ही रहता है, या तो 0 के इक्वल होगा, और वो खुद में आप एक ऐड कर दोगे तो उनसे तो छोटा ही रहेगा, है ना। क्यों मैंने ऐसा किया? तो ये दोनों देखो, ये न्यूमरेटर आ गया और ये डिनोमिनेटर आ गया, है ना। उन दोनों की कंपैरिजन मैंने लिखी है। अब क्या, तो कि मुझे यहाँ पे बीच में f ऑफ x क्रिएट करना है। अगर मैं वहां पे f ऑफ x क्रिएट कर देता हूं तो मैं बोल दूंगा ये रेंज होगा, है ना। तो इधर मुझे x² चाहिए था, वो मिल गया है। डिवाइड में क्या चाहिए? 1 प्लस x²। अब आप तीनों साइड तभी डिवाइड कर सकते हो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको पता है x² पॉजिटिव होता है, उसमें 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं पॉजिटिव नंबर से तीनों साइड डिवाइड करता हूं। तो 1 प्लस x² लेस देन और इक्वल टू x²/1 प्लस x² स्ट्रिक्टली लेस देन x²+1 x²+1। ये दोनों कैंसल आउट, 0 बाई कुछ भी करते हो तो 0, और ये मिल चुका है आपको f ऑफ x फंक्शन, और ये हो गया 1। यानी कि f ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करता है? तो f ऑफ x 0 से 1 तक लाई करता है, 0 से 1 तक। यानी कि उसके बिटवीन ही नंबर रहने वाले हैं। आंसर जो है ना आपके, जो भी वैल्यू पुट करोगे वो 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है ना। उन नंबर के ऊपर ही एरो जाने वाले हैं, वो नंबर ही इमेज बनने वाले हैं। उन सभी को बोलते हैं रेंज, यानी कि क्लोज 0 टू ओपन 1। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगा और समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। सबसे सिंपलेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। ये सब कुछ तो रफ वर्क है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, रेंज फाइंड करना है तो मिडल में आप f ऑफ x क्रिएट करो। मैंने कैसे क्रिएट किया? न्यूमरेटर जो है उनसे डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली बड़ा है ना। हमें पता ही है वो बड़ा है, और वो जो है न्यूमरेटर वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है क्योंकि x² है।
तो मैंने इसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो एफ ऑफ एक्स बन गया, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एंड जी दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ जो भी आर से आर पे है एंड जी फंक्शन भी आर टू आर है, टू डिफाइन रिस्पेक्टिवली एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एफ प्लस जी। ये कोई क्वेश्चन हुआ है बच्चे, ये कोई क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ आपको एडिशन ही तो करना है। तो अब ब्रैकेट में ओपन होता है तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, यानी कि x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों 2x माइनस 3। एडिशन करोगे तो x प्लस 2x 3x माइनस 3 में से 1 जाएगा -2, तो f प्लस जी ऑफ x एडिशन फंक्शन मिल गया आपको। वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन वाला निकालना है तो वो भी निकाल देते हैं बच्चों, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। कितने इजी क्वेश्चन है यार, कई लोगों ने तो वीडियो स्किप भी कर दिया होगा कि सर ये क्यों देखे। माइनस है ना, दोनों में अप्लाई होता है भाई, है ना। तो ये -2x होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, या -x प्लस 4। अब जब बात करते हैं हम डिवीजन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, डिवीजन। तो ऊपर एफ ऑफ एक्स चला जाएगा डिवाइड में जी ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स है x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको लिखनी पड़ती है कि ये डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। कब 0 होता है, ये वैल्यू 0 कब होती है चेक करते हैं। 3 उधर जाएगा तो प्लस और 2 नीचे जाएगा, यानी कि 3/2 के पास डिनोमिनेटर 0 होता है, तो आप 3/2 नहीं ले सकते। तो आपको लिखना है x इज नॉट इक्वल टू 3/2। बाकी आप कोई भी नंबर लो उससे इनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम एक क्वेश्चन 6 और 7 रखते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 और 9।